मुझे तो बड़ा दुख हुआ। बताओ, मेवाराम जैसे आदमी को पार्टी में ले लिया। कहीं कांग्रेस बीजेपी के नेता ये नहीं लिख दे कि जिसकी एक दो बार सीडी नहीं आई उसको हम टिकट नहीं देंगे, सीडी आनी जरूरी है। कहीं ऐसा नहीं कहते। बाद में लग रहा है कि सारे ऐसे ही करेंगे और क्या करेंगे। कितने तो पहले 3-3 4-4 जेल में गए उस समय, मंत्री इनके, विधायक इनके। अब आप बताओ, मेवाराम को लाके क्या शो करना चाहते हैं? कहाँ महिलाएं सुरक्षित रहेगी हमारी? बताओ, वो बैठेगी मंच पे उसके साथ है? उसके साथ बैठना चाहेगी मंच पे को? फिर और जो लोग कह रहे थे मेवाराम को नहीं आने देंगे, उनकी जबान का क्या हुआ? नहीं है ना जबान। वो तो कह रहे हैं हनुमान जी से बड़े नेता है, तो क्या हुआ? फिर दो इस्तीफा, आओ सड़क पे। सड़क पे आओ तो लोग साथ हो जाएंगे। अब सड़क पे तो आओगे नहीं। कभी तो अशोक गहलोत पॉलिटिकल पापा, कभी दूसरे पॉलिटिकल पापा, कभी सचिन पायलट हमारा नेता तो उम्र में 15 साल छोटा हो जाए। अरे जब सचिन पायलट को नेता मान रहे हो तो मुझे ही मान लो। तुम्हें तो नेता ही तो मानना, किसी को और क्या करना। खुद तो पार्टी बना नहीं पाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हें जयकारा लगाना है तो कम से कम जाट का ही लगा दो, दूसरों क्यों लगा रहे हो? मैं बैठा हूँ ना, आ जाओ, ML MP बनवा दूंगा तुम्हारे को, बता देना। मैं तो ऐसा आदमी खुद की सीट भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे तरस आता है उन लोगों पर। RLP में कहीं कराओ, बाहर पड़े रहने दबाने। RLP में कमजोर कायरों को कोई स्थान नहीं। अट आया हूं तो दिक्कत हो रही, पानी की बाल्टियां भरा लो, मैं पहले बता दूं, ठीक है ना। एक बार जो अंदर आ गया उसको फिर बाहर निकलना मुश्किल है उसका। ले आओ आप लोग, करा दो, ज्वाइन करवा दूंगा। कराए बाद में कहीं भी सोच लीजिए। वो बाल्टी ले रहा 2 फुट जा, चाय ला 40। कई नेताओं को देखा मैंने, रो देते हैं और रो के बोल देते, ले लेते हैं लोगों को। हमारे रितपाल जी तो हर चुनाव में रोते थे, ग्लिसरीन की शीशी साथ में, और के भाईड़ा कांकड़ा आएगी, कहाँ तालाब आएगा, घाल आज्ञा में ग्लिसरीन जाते ही बाबो कौन रिया बाबो। लोग क्यों थारो मातो खराब हो, बाबा ने ज्ञान 20 साल हो, 61 साल रहो, तो बताओ। अब जाके उनको घर बिठाया। तो मैं तो सोच रहा था कि कुछ नेता मेरे साथ आ जाएंगे तो मैं बातें कर लूंगा, लंबा समय हो गया, मिल ही नहीं रहा कोई। पता नहीं मेरे साथ क्या, लोगों को क्यों नहीं बैठते मेरे है। कोई तो पूछे कितनी देर ना आए, निकल गया कहीं, निकल कर मैं आ जाऊँ, आऊँ पहले आ जाए। अरे क्यों करते हो वैसा? मेरे साथ भी बैठा करो। लोकसभा में साथ बैठते हो, विधानसभा में बैठते हो, क्यों परहेज है मेरे से इतना? पता नहीं, लेकिन मैं सबके साथ बैठ सकता हूँ। आपने मुझे बैठते हुए देखा है। 1-2 लोगों से जरूर मेरा हो सकता है, बाकी इस प्रदेश के अंदर हर कौम, हर पार्टी, इनके साथ मुझे बैठता भी देख सकते हो। और जो बैठे रहते हैं तो फिर आप देखते हो मैं थोड़ा तरीके से बात भी करता हूँ, उनका मन खट्टा नहीं हो, ये भी। और कोई नहीं मिलता है तो मैं छक्के चौके भी लगाता हूँ, आप देखते हो। मिलता है उनकी बात रखता हूँ, नहीं मिलता तो छक्के चौके। क्यों, मेरा मकसद तो तीसरी पार्टी, भाई तीसरी पार्टी लेके आया, थर्ड क्षेत्रीय पार्टी का राज कैसे राजस्थान के अंदर बने, इसलिए हम लोग घूम रहे हैं। और पूरी इस बार जो 28 है, इसमें निश्चित रूप से आप सब इस राजस्थान के महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर रहेंगे। हम तो 18 और 23 में भी रह जाते अगर किसी एक पार्टी समझौता करते। करना नहीं था, क्यों करते? फिर तो अंदर ही घुस जाते, कौन रोक रहा था? अकेले लड़ना था। अब इस बार जो रण होगा आप देखना कि इसके अंदर जो इन पार्टियों के खिलाफ दूसरी पार्टियां तैयार हो रही राजस्थान के अंदर, चाहे आदिवासी पार्टी है, चाहे दूसरी 2-3 पार्टियां और बनेगी राजस्थान में आगामी दिनों के अंदर, उन तमाम लोगों को साथ लेंगे। हम चाहेंगे कि दोनों पार्टियों के खिलाफ वोट हमारा कटे नहीं और एकजुट रहे और सत्ता में आपकी भागीदारी हो। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं इस कौम के लिए और किसान के लिए और जवान के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और हमेशा आपका मान और सम्मान बना रहेगा, आप चिंता नहीं करें। कभी भी आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। भाइयों, मैं तो आपके लिए लड़ रहा हूँ यार, आपके लिए जो लड़ेगा वो तो ये करेगा। 40 साल गुलामी लोगों की, और अब आ जाओ RLP में, किस लिए आ जाओ? क्या करोगे उन लोगों का? अपने हमारे तो नए बच्चे हैं ना, इनको तैयार कर देंगे। वोट तो आप दोगे, वोट आप दोगे। और अब मुझे बताओ 2013 से लेकर 2028 15 साल के अंदर कितने नए वोट जुड़े? 2008 में जो मेरे साथ थे वो तो हो गए, उम्र में बढ़ गए, लेकिन अब जो 18 साल का आ रहा, अगली साल होगा 15 साल में आया, कितना वोटर जुड़ गया राजस्थान के अंदर नया। बस आपको कन्विंस करने की आवश्यकता है। आप जिस अभी शेरगढ़ के अंदर प्रधान जी बैठे हैं, मैंने कहा तुम या भाई अगर ये मोबाइल और वीडियो का जमाना आ जाता 70, 80, 90 के दौर में, तो आधा ज्यादा नेता फ्री हो जाता बेटाई में। ये तो बेचारे महिपाल जी को शिकार होना था पहला, लेकिन उन्होंने शिकार होकर कम से कम दूसरों को तो बचा लिया। कई लोगों को बलि दी उन्होंने दूसरे लोगों के, ध्यान रखी जो रहे। तो अब आपको समझदारी के साथ काम करना है, सबको साथ लेके चलेंगे।
शेरगढ़ वालों को ये कभी महसूस नहीं करना कि आपके यहाँ तो 40,000 तो हो, हमारे यहाँ तो अगर 5,000 वोट किसी का उसका भी हम सम्मान करते हैं। और 40,000 बहुत बड़ी ताकत है। हमें कोई लड़ाई थोड़ी लड़नी है किसी से, किससे लड़नी है? हमें आगे बढ़ना, हमारी कौम को आगे बढ़ाना है। और अन्याय कोई करे उसके खिलाफ एकजुट होना है। हनुमान बेनीवाल खड़ा आपके बीच में, जब चाहोगे आ जाएगा। और प्रयास मैं करूंगा कि आपको ताकत मिले, आप आगे बढ़ो। अब तो अच्छा इलाका शेरगढ़ बार बार आता हूँ विधानसभा के अंदर, चामू इस साइड के अंदर अच्छी फसलें होती है, किसान मजबूत है, बच्चे हमारे मजबूत है। छोटे मोटे ये एक दूसरी ये ऑनलाइन वाला चल रहा है ना, गेमिंग वेमिंग, इन पे भी मत पड़ो आप, दिक्कत बहुत होती है। 2, 5, 10 लाख के लिए फंस जाते हो कहीं के उल्टे सुलटे, फिर घर पे पुलिस आती है, कोई हरियाणा की आती है, कोई MP की आती है, कोई UP की आती है, पंजाब की आती है, ले जाती है। और ये एक नशा है, लोगों को आदत पड़ गई। शॉर्टकट, मैं फॉर्च्यूनर लूंगा, मैं वो दूसरी लूंगा, कौन सी गाड़ी बड़ी महंगी है ना, डिफेंडर लूंगा, वो लूंगा। अब मान लो दादाजी पिताजी के पास साइकिल नहीं, डिफेंडर ले ली, कहाँ से ले? पूछो सही कहाँ से लेके आए भाई, पूछो को पता लगेगा और ही कहीं गलत तरीके से आई है। तो फिर गलत का तो रास्ता गलत ही है। अब मैं रोक नहीं सकता, मैं तुम्हें कह सकता हूं। और मैं अगर कुछ गलत करूं तो आप मुझे बताना कि हनुमान जी आपके अंदर ये गलत बात है, मैं कोशिश करूंगा सुधार करने की। बाकी शायद 90% तो ठीक ही हूं, ठीक है। 100% ठीक होने के बाद तो देवता हो जाता है आदमी, फिर तो उसको ऊपर जाना पड़ता है। कोई कमी तो होनी चाहिए। जैसे मेरे में कमी है, गुस्सा ज्यादा आता है। वो क्यों आता है? कि मैं ऐसे ही डोल रहा हूँ 20-25 साल से, फायदा क्या हुआ? बोर्ड तो 1 लाख बढ़ा है, 9 लाख का 10 लाख, क्या फायदा हो गया बताओ? एक सीट थी वो भी हरा दी। तब मुझे तकलीफ होती है, मैं किनके लिए लड़ रहा हूँ, क्यों लड़ रहा हूँ? मैं आराम करूँ, सारे देश से आराम करा तो मैं भी आराम करूँ। और मैं कौन सा समाज सुधार को, तो सुधार दूंगा सबको। हाँ, प्रयास कर रहा हूँ, संदेश दूंगा हर समाज के लिए। राजपूत समाज को भी मेरी आवश्यकता, जहां भी पड़ी इस प्रदेश के अंदर, उनकी भी मदद की। माली समाज, गुर्जर समाज, मीणा समाज, ब्राह्मण समाज, बनिया, तमाम समाजों के लिए। विष्णोई समाज जो हमारे भाई हैं, अगर दिल्ली में इनके आरक्षण की बात अगर किसी नेता ने आज तक करी, वो नागौर के सांसद ने विष्णोई समाज को दिल्ली में आरक्षण दिलाने की बात करी, सिद्धों को दिल्ली में आरक्षण दिलाने की बात करी। क्योंकि मैं सब समाजों की बात करता हूं, लेकिन सब समाजों को यह सोचना है कि हनुमान बेनीवाल जैसे नेता तैयार करो अपने समाजों के अंदर। और मुझे सीधा नहीं मानो तो अपने नेता तैयार करके दे दो, मैं उनको टिकटें दे दूंगा, आप जिता के भेज देना। तैयार तो करो, मेरे से जुड़ो, क्योंकि मैं लड़ रहा हूं इस प्रदेश को बचाने के लिए। मैं चाहता हूं किसान का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, और हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी निकले, ऐसा राजस्थान उनको नजर आए जैसे घर के आंगन के अंदर खेल रही हो, ऐसा राजस्थान में चाहता हूं। अपराधी इस राजस्थान से भाग जाए, वो तो भाग जाएंगे। 5 सीट भी आ जाती ना मेरी तो भी भगा देता, लेकिन है नहीं ना, सीट तो है कि नहीं। फिर हल्ला सड़क पे कर रहा हूं, लोकसभा के अंदर भी कर रहा हूं। झालावाड़ के अंदर जो बच्चों स्कूल गिरने, जो बच्चों की मौत हुई, 6 थे शेड्यूल ट्राइब के, 1 OBC का। कांग्रेस के 8 MP है कि नहीं है? 8 सांसद है कांग्रेस के। वो हमारी वजह से आए, वो नहीं मान रहे, उनकी मर्जी, नहीं माने। 2 बार 0-0 तो फिर 0 हो जाएंगे, नहीं मानेंगे तो। और ठीक रहेंगे तो आगे ठीक रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, वो तो आगे किसने देखा है। लेकिन झालावाड़ की स्कूल त्रासदी के मामले के अंदर कांग्रेस पार्टी के 8 सांसदों ने, और देश के कितने सांसदों के ट्राइबल के, जो आदिवासी वोट दे रहा है कांग्रेस पार्टी को, लोकसभा के अंदर एक शब्द नहीं बोला कांग्रेसियों ने। हनुमान बेनीवाल जिसको झालावाड़ में एक भी वोट नहीं मिलेगा, मुझे पता है कि वहां RLP कमजोर है झालावाड़ के अंदर। आज भी मुझे कहने में कोई वो नहीं आती कि आज की तारीख में झालावाड़ हाडोती के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कमजोर है। इस राजस्थान में एक हाडोती अंचल ऐसा है, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कमजोर है। बाकी 41 में से 30-35 जिलों के अंदर RLP मजबूती के साथ आगे बढ़ रही। भाइयों, उस मामले को अगर उठाया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के सांसद, नगीना के सांसद और तमाम तीसरे मोर्चे को सांसदों को लेकर लोकसभा को स्थगित कराया 1 घंटे के लिए, और बैठे कि प्रधानमंत्री जी इन बच्चों को न्याय दो, इनके परिवारों को। ये भजनलाल CM आपकी पार्टी का है, इस तरह बच्चे खत्म हो गए, CBI जांच कराओ, जड़ों में डालो उन लोगों को जिनकी वजह से स्कूल चलती रही, जर्जर स्कूल। तो भाइयों, आपकी आवाज बन के रोज एक व्यक्ति आप देखते हो कि वो देश के अंदर कहीं भी अन्याय होता है, वो सबसे पहले बिना आपके के आगे की पंक्ति में खड़ा मिलता है, और जहां जाता है वहां न्याय दिला के उठता है। वहां ऐसे नहीं उठता, कभी मैं खाली नहीं आया किसी भी, और बिना लाठी नहीं चलने दी आज तक। आप न लाठी चली न गोली चली, आगे का तो मैं नहीं कह सकता क्या हो सकता, कोई पता नहीं। लेकिन अभी तक तो
बिना लाठी गोली चले आपका सम्मान जय जयकार करवाई और हमेशा आपको जीत दिलाई, हर समाज को जीत दिलाई, हर वर्ग को जीत दिलाई। आज बाबा जी ने जिस नंदी महाराज की बात करी, बाबा जी ने कहा कि नंदी महाराज को लक्ष्मणगढ़ इलाके के अंदर, लक्ष्मणगढ़ तो अपने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का एरिया, कहा तो उनको वो सड़क पे बैठ जाना चाहिए। अभी शायद अभी तक उनको ध्यान नहीं हो गया, तो बर्थडे मना रहे होंगे ना। मैंने डीजी से बात करी, एसपी से बात करी और सीएम को कहा, और सीएम से बात तो मेरी होती नहीं, उसी से होती है, कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, गाय के नाम पे वोट ले रहे हो, शर्म तो करो थोड़ी बहुत, शर्म नहीं कि तुम बीजेपी के लोगों की। आप देखना, एक दो को तो पकड़ लिया और सुबह तक जाम भी होंगे अपराधी, उनके जूते मार के उनका सड़क पे जुलूस, गाड़ियां, और आइंदा से देख भी नहीं पाएंगे, इतना इलाज उनका कर देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भाइयों, दोबारा आपके बीच आऊँगा, एक कार्यक्रम और है, और अब मैं एक हाथ जोड़कर आपसे निवेदन ये भी करूंगा राजस्थान के नौजवानों का, कि रात के कार्यक्रमों में मुझे कम से कम याद करो। अभी चुनाव बहुत लंबे हैं, ऐसे तो मैं यहीं घूमता रहूंगा, एक सरपंच भी नहीं घूम सकता पूरे पंचायत में, हर जागरण सरपंच अटेंड नहीं कर पाता। कभी कभी सरपंच को नींद आ जाती, अरे कि रात को हो जो थाक गया, घरों भेजूं कोई एक जना, घरों कोई आजी टाबर, हाँ तो यही करते हैं। इसलिए आप सोचो तमाम जगह मैं आ जाऊंगा, वहां थोड़ा सा मेरी चिंता भी करो, मैं आपकी चिंता कर रहा हूं लेकिन मेरी चिंता आप लोग करो। और हाँ कर रहे हो, मुझे कर ही रहे हो तुम भाई, कर ही रहे हो। 17,000 वोट तो दिए, 10 लाख में 17 तुम्हारे शेरगढ़ वालों के हैं, और आगे तुम पूरी ताकत के साथ लगोगे। मातृ शक्ति देखो कितनी तादाद के, हजारों लोग आज आप रात को, और कल का कार्यक्रम हो रहे, तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं इस काम के लिए, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि वीर तेजाजी का मंदिर जिस इलाके में बन गया, वो इलाका आबाद हो गया, उस इलाके की तरफ किसी ने नहीं देखा। आज से आपकी ताकत का संदेश, किसान कौम की ताकत का संदेश पूरे देश के अंदर जाएगा कि शेरगढ़ के अंदर वीर तेजाजी महाराज के मंदिर का निर्माण हुआ, और किसान के बेटों ने मंदिर बना के संदेश दिया पूरे देश के अंदर। भाइयों, इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि मुझे आराम से समझो, पढ़ो, और मेरे संघर्ष को देखो, मैं कैसे नए बच्चों को लेकर चल रहा हूं। आप ये प्रोग्राम करा रहे हो ना, इसमें भी काबू कहाँ रहे बच्चे, कोई इधर से घुस रहा है, कोई कर रहे हैं ना। ये तो मुझे 25 साल हो गए रखवाली करते हैं, तो इससे अंदाज लगाओ, एक आदमी जो सबको सुनता है, वो कभी ये नहीं कहता कि मेरी सरकार नहीं। अभी जाओ कांग्रेस वालों के पास, एक ही बात कहें, आप लोग राज को नहीं, राज था जब खूब लूटा, छोड़ा ही नहीं, पेपर सारे आउट, अपराध, हर कोई सुपर मुख्यमंत्री था। अशोक गहलोत ने कहा सब एमएलए सीएमओ मेरी सरकार रख दो, बस जाओ खुली छूट, वही चली। हमारा राज नहीं है, और बीजेपी वाले कह देंगे हम तो वसुंधरा कूट के हैं, कोई कहते भजन लाल फोन नहीं उठा रहा। मेरे पास आते हो ना, मैं कभी नहीं कहता राज नहीं है, उतनी जनसुनवाई ही रोज करता हूँ, डेली की डेली, लाओ कागज, 60, 70, 80% तो काम करा ही देता हूँ, इतना ही होता है। बाकी तो भगवान भी पता है बरसात नहीं करता टाइम पे करता है क्या, तो भी धोख लगाते हैं सारे सारे जाके। मैं तुम्हारी जो सेवा कर रहा हूँ, इतनी सेवा कोई नहीं कर सकता, और सबको साथ लेके चल रहा हूँ, सब समाजों को साथ, और सब समाजों का नाम लेता हूँ रोज। हमारे समाज का तो कोई नाम भी नहीं रहता, फिर भी हम उनका सबका नाम लेते हैं, फिर भी वो नाराज है। राजी क्यों हुआ, तो वो इलाज को नहीं मार करना ना भाई, यही तो कर सकता हूँ मैं, इनको ये दो, इनको न्याय दो, और मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं जाट जाति के अंदर पैदा हुआ, ये मेरा गौरव है कि मैं जाट कौम के अंदर मेरा जन्म हुआ, मैं प्राउड फीलिंग करता हूँ। अब इसमें लोगों को मेरे से नाराज नहीं होना चाहिए कि हनुमान जी जाट जाति के, अच्छी बात है ना, तुम्हारी जाति के अंदर नए नेता तैयार करो, मना कर रहा हूँ क्या मैं, करो नेता तैयार, नहीं और तो मुझे को मैं भी मदद करूंगा उनके आगे बढ़ाने के लिए। जो बच्चे ईमानदार हो, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर देश सेवा का जज्बा हो, किसान कौम के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो, जो जवानों के लिए लड़े, किसान के लड़े, अपराधियों के खिलाफ लड़े, बजरी माफिया के खिलाफ लड़े, लाओ ऐसे नेता, मैं बना के देता हूँ आपको विधायक। लेकिन उसमें तो हम आएंगे नहीं साहब, आपकी बुराई जरूर करेंगे, आप अच्छा कर रहे हो ना तो भी आपकी बुराई करेंगे, आपको रोकेंगे, ये हमारी ड्यूटी है, ये लोग कहते हैं, चलती रहेगी। ये तो देखिए जन जागरण में लंबा समय लगता है। अगर 30-40 साल पहले हमारे नेता कोई नई पार्टी छोड़ के चले जाते और अपने हाथ वो पार्टी लग जाती, तो अभी तक हम 40-50 सीटें जीत जाते। हमारे साथ तो जो भी आया धोखा दे के भागा। पहले मैं किरोड़ीलाल मीणा को लेकर घूम रहा था, 18 आते ही गए वसुंधरा के पास, 7-8 साल घूम के। घनश्याम जी थे, ऐसे 20 लोग थे जो दम भरते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, साथ लड़ेंगे। कोई नहीं रहता भाई,
आप साथ हो, संसाधन भी नहीं है, कभी 1 रुपया नहीं मांगा फोन पे। भाइयों, मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय आप लोगों का है, आने वाला समय आपका है और आने वाला समय बच्चों का है, ये तय है। और मैं आपके साथ, आपका भाई बन के हमेशा साथ चलूंगा। उन तमाम समाजों को भी उंगली पकड़ के हम साथ लेके जाएंगे जिनको आज़ादी के आंदोलन के बाद हमने 52 के अंदर वोट देना सिखाया। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। शेरगढ़ में आप अपने आप को अकेले कभी मत समझना, शेरगढ़ में हम सब आपके साथ हैं, चिंता नहीं करें। अगर अन्याय के बारे में किसी ने सोचा भी तो वो सोचता ही रह जाएगा, वो अन्याय कर नहीं पाएगा। इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। तेजाजी महाराज का मंदिर आपने बना दिया, और एक विश्वास दिलाता हूँ, जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत मंदिर निर्माण समिति, जाट समाज और सारे भामाशाहों का और सारे उन नेताओं का जिन्होंने मंदिर निर्माण कराने में हमारी जमीन के मामले में भी मदद करी आपकी, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का, उनको भी धन्यवाद सब।